अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम सुरैया बानो है। मैं दावणगेरे से वीडियो कर रही हूँ। चलो बिस्मिल्लाह बोल के बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करते हैं, अल्लाह का नाम लेके। आज की कहानी जहाँ मैं रुक गई थी वहीं से शुरू करती हूँ। ये कल डालने के लिए वीडियो मैं परसों में कह दी थी। उस दिन बहुत सारा रोना आ रहा है। मैं वो कहानी बाद में कह दूँगी। जब मैं दुल्हन बन के आई थी, मेरी कहानी शुरू कर रही है ना, इसीलिए मेरी कहानी से ही शुरू करती हूँ। मैंने कहा था जब मैं दुल्हन, आज शादी हो गई थी, दूसरे दिन ही वलीमा था हमारा। यही गली में, हमारे घर के सामने ही मेरा वलीमा हो गया था। यही 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 जगह थी मेरी बर्बादी शुरू हुई। पहली बार जो बर्बादी हुई शुरू, तबाही शुरू हुई, यही रास्ता था। यही यहाँ खड़ी थी मैं। हमारी दीदी मेरे को कह रही थी ना, डांट रही थी, समझा रही थी, क्या कर रही थी, फलाना ढिमकाना। बस मेरे सामने इस तरह खड़ी थी वो, बस इतना सा सामने खड़ो के ज़ोर ज़ोर से। ये है हमारा मेन डोर, जो हम आते हैं यहाँ से, जाते हैं यहाँ से। ये पहले डोर नहीं था, अंदर से ये ब्लू कलर का दिख रहा है ना, इसके अंदर से जाते थे। बहुत सारे लोगों को, पुराने लोगों को जो देखे अब मेरा वीडियो, कोई ना कोई हमारा रिलेटिव देखा तो वो समझ लेगा। वो तो जानना पहचाना ही है ना बरसों से, वो उन लोगों को पता है, आप लोगों को पता नहीं है ना, इसीलिए मैं कह रही हूँ। बस ये रास्ते से आ गई मैं ऊपर थोड़ा सा, बस यहाँ खड़ी। यहीं उसने मेरे को खड़ा भी कर दिया था, हमारे खड़ा यहाँ। और ऐसा ही थोड़ा घर देखे चंद लोग, फिर आके रवंड, चुप ऐसे ही पूरे रवंड इस तरह खड़े हैं, पूरे सारे के सारे रवंड मेरे खड़े हैं। मैं यहाँ ही खड़ी थी इस तरह। सब लोग घर देख रहे थे, मैं इधर ऐसे ही खड़ी थी। फिर मेरे को वापस नीचे जाना था, शायद फ़ोटो वगैरह कर रहे थे या खाने के लिए, पता नहीं कुछ रीज़न के लिए, इसलिए मेरे को यहाँ खोड़ना पड़ा था। नहीं तो मैं अंदर चले जाती ना, रसम रीत शायद अभी कुछ बैलेंस थे, कुछ ना कुछ बैलेंस थे शायद, इसीलिए मैं वापस दोबारा से उनको घर दिखाने के लिए आ गई थी। वो भी आ जाते हैं ना घर देखने के लिए, चंद लोग जो आए रहती ओलिमे के दिन। हम देखेंगे किस तरह संवारे रहती है, डेकोरेशन घर किस्सा है, फलाना ढिमकाना, सब लोग थोड़ी ना कुछ थोड़ी ये करे रहते हैं ना। बस इस तरह मेरे सामने, यही मेरे सामने खड़ के इतना सा करीब, बस इतना सही करीब खड़ो के मेरे को इस तरह डांट रही थी। इधर सब लोगों को सुनाई दे रहा था। मैं ऐसे ही मुंडी चुका को चुप ऐसे ही खड़ी। यहाँ जितने भी हमारे रिलेशन थे ना, बहुत सारे लोग थे उधर। कौन कौन थे उन लोगों को याद है मेरे को परफेक्टली। मैं इस तरह ठीक तरीके से नहीं देख पाई। वो डांट रही थी, वो समझा रही थी, उसके तरफ से समझाना है। अभी मैं ठीक तरीके से फ्लैश करूँगी तो उसको डांटना कहते हैं, उसको जलील करना कहते हैं, उसकी धज्जियाँ उड़ाना कहते हैं। आपके माहौल में इतू सा भी कोई, अब बड़ा सा किसी को वो घटिया भी होगा तो भी इतू सा भी कह दे तो फटक से उल्टा जवाब आ जाता है ना। आपका मामला, आपका मोमेंट, आपके जनरेशन के बच्चे, फिर उनके निगाह, उनकी सोच गंदगी रहती। मैं गंदे लोगों की कह रही हूँ, जो उनसे गलती हुई रहती, उसके बावजूद इतना सा बड़े लोग कुछ भी कहते हैं तो क्या कहते हैं, आपकी शूट कुछ ना कुछ घटिया सा जवाब दे देते हैं, है ना। मेरे तो बिना गलती के मैं ऊपर से नीचे तक का खाली काम जीने में परफेक्टली थी, हर चीज़ में परफेक्टली थी। उसके बावजूद हमारी दीदी मेरे को डांट रही थी। चलो वो थोड़ी सी
अलग टाइप की है। सब लोग हमारे नानी ख़ानदान में, शायद हमारे दादी ख़ानदान वाले आए थे, नहीं आए थे, मेरे को उतना परफेक्टली पता नहीं। अब वो डांटने की इसमें और भी ज़्यादा शर्मिंदगी, अंदर गिट्टी फील हो रहा था, मेरे मन को हो रहा था, मगर उस बात का मैं जहर कभी भी नहीं बनाया। तो घुटती रही, मेरे को दर्द हो रहा था, तकलीफ़ हो रही थी, सर झुका के, और नीचे की फीलिंग भी समझ में आ रही थी, लोग क्या क्या फीलिंग कर रहे हैं, क्या क्या महसूस कर रहे हैं, ये वो हो रहा था। मगर वो उस बात को मैं और ज़्यादा उधर ही छोड़ दिया, मैं उसको घट पकड़ के नहीं बैठती, उस दिन छोड़ दिया। ये जो सब लोग खड़े थे ना, ये चंद लोग भी कह सकते थे ना, ये छोड़मा पिंकी, छोड़मा नरगिस, चंद लोग नरगिस कहते हैं, चंद लोग पिंकी कहते हैं, उसको हमारे नानी ख़ानदान में अलग, दादी ख़ानदान में अलग कहते हैं। वो लोग कह सकते थे ना, छोड़ माँ, मालूम होता नहीं कि माँ नीचे हाई और इतना ज़ोर से बोल रही ना माँ, उन्हें कोसी क्या जीने वाली ने, में क्या पहले से भी जीना दुनिया का करने वाली उन्हें कोसे इसमें कमी पेशी है उसे, नहीं तो हल्लू बोलने रहा तो अंदर बेडरूम में बुला ले, जग बोल, कुछ तो कह सकते थे ना। ये लोग खड़ो के तमाशा देख रहे थे ना, एक मुंह खोल के कुछ भी कह सकते थे ना। वो कौन कौन लोग थे मेरे को उतना परफेक्टली पता नहीं है। ये जितने भी लोग खड़े थे वो कह सकते थे ना, उसको डांट सकते थे ना, डांट नहीं सकते तो एटलीस्ट खामोश तो करा सकते थे ना, ये हटाना को आवाज़ कम कर, आगे की उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तो क्या बोल रही, तू बोल रही तो समझ में आ रहा क्या, हल्लू बोलने रहा, तो इस तरह कह सकती थी ना। कोई भी ना, हमारी दीदी ने सोचा ना, ये जितने भी लोग खड़े थे ना उन लोगों ने नहीं सोचा। 12 साल तक का उस बात का मुझे सज़ा मिल चुकी है, ये खामोश रह चुके हैं, ये हंगामा कर चुकी है ना, इस बात का 12 साल तक का भी मेरे को टॉर्चर मिल चुका है। परसों वो वीडियो होने के बाद मेरे शोहर, अभी मैं वीडियो दिखाया भी नहीं था उनको, मैंने उनको सवाल किया, जी तुम्हें याद है कि जी तुम्हें ऐसा हुआ था, दीदी ऐसा कर रही थी ना, तुम ना ये हुआ, मैंने कहा थोड़ी देर ठीक तरीके से याद कर को, वो अंदर ही अंदर मुस्कुराए, वो बात को कबूल करे उन्हों, तुम्हें ये वजह से मेरे जोड़ को धज्जियाँ उड़ाती नहीं, ये वजह से तुम्हें मेरे को रिस्पेक्ट नहीं करते नहीं। उन्होंने खामोशली मुस्कुरा को हाँ हाँ कर को मुंडी हलाए, बाद थोड़ी और फोर्जरी करने के बाद मुंह खोल को बोले, फिर तेरी दीदी बोले बता बचा क्या अब, इस तरह साफ्ती रखा से कहा। ये वजह से मेरी हमेशा वो ना सुनने की वजह ये है, एक इंसान को पहली बार जो दिखाई देता है, सुनाई देता, पहली नज़रों में जो हो जाता है ना, मन में बैठ जाता है, चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे गुस्सा हो, वो एनी टाइम का रह जाता है, चाहे डर हो वो एनी टाइम रह जाता है ना। उस तरह का मामला मेरे ससुराल में हो चुका है। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद, तबाह, ये मेरी दीदी ने भी तबाह कर दिया मेरी ज़िंदगी, और साथ साथ ये जितने भी लोग खड़े थे ना मेरे रिलेशन वाले, ये पूरे ज़िम्मेदार हैं, मेरी ज़िंदगी तूफ़ान होने का कारण ही ये सब लोग हैं। शायद वो मेरे शोहर का डर, उनके मन में जो कड़वाहट है वो मैं निकाल पाऊँगी या नहीं निकाल पाऊँगी, जब जब वो टॉर्चर मेरे को करते रहेंगे। अब 100% इन लोगों को मेरे दिल से बददुआ निकल जाएगी, जितने भी लोग खड़े थे ना, ये दिल से बददुआ निकल जाएगी उन लोगों को। मेरी ज़िंदगी में बर्बादी का कारण ये सब लोग हैं। एक ले मुँह खोल को नहीं बोले ना मेरे बारे में, ना कभी सोचा, ना कभी आंखों मेरे को मुलाकात करके बात करने की कोशिश की इन लोगों ने। माँ बाप ने इस बच्ची जाकर देखेंगे, बात करेंगे, किसी ने भी नहीं कोशिश किया, एक बार भी कोशिश नहीं किया। उसमें चंद लोग आए हैं, गए हैं, जब अपनी मतलब हो तो, अपनी वक्त हुआ तो मेरा हालचाल पूछने के लिए कोई भी नहीं आए ना। माँ बाप ने सब बच्ची बोल के, एकला भी एक इंसान भी, कैसी है माँ तू, कैसा रख लिया माँ तेरा मर्द, ये किसी ने भी नहीं पूछा ना। शायद उन लोगों के निगाह में इसीलिए सब लोग मेरे को, हर कोई जो मेरे शोहर के आगे पीछे के थे ना, ये वजह से मेरे को नेगलेक्ट करते चले गए, नेगलेक्ट करने की
चले गए। अभी भी यही हो रहा है। यूट्यूब इंस्टा के लिए भी उसने सब लोगों को भड़का दिया, सब लोगों को भड़का दिया। शायद आरस में नहीं छोड़ा तो अब कहाँ छोड़ेगी वो, है ना। हाँ, वैसे भी मैंने सुना है एक इंसान को चला गया था, वो बहुत अच्छा। एक इंसान को चला गया तो पूरी जगह चला जाता है ना। तो और भी जहर गाढ़ा हो चुका है, और भी जहर भरपूर हो चुका है, और भी मेरी औकात पाँव के नीचे से भी नीचे चलेगी है मेरी औकात उन लोगों की निगाह में। चलो बढ़िया सा मेरी दीदी ने मेरे को तोहफा दे दिया शादी का, सब लोगों की निगाह में गिरा के, सब लोगों के निगाह में जलील करके बहुत अच्छा तोहफा दे दिया शादी का। हर लड़की की ऐसी किस्मत हो गई ना। मैं क्या कहूँ, जिंदगी जीते जी जहन्नम हो जाएगी। अब के कोई बर्दाश्त नहीं करते, फटक से कुछ भी कह देते हैं, अपना हक ले लेते हैं। मैंने कभी लेने की कोशिश नहीं की, मैं पलट के जवाब नहीं देती थी ना। ये मेरा भी कसूर है, जिंदगी खराब करने का शायद मेरा भी सबसे ज़्यादा कसूर है। मैं हर एक को मान सम्मान से, उनकी औकात से भी ज़्यादा मैंने मान सम्मान सब लोगों को दे दिया है ना। सबको भी बहुत इज्जत, बहुत प्यार, बहुत कदर ये कर लिया ना। ये मेरा कसूर है, ये मेरी सज़ा शायद मेरे को ही मिली है। चुप रहना, चुप रहना कहते हैं। मैं हर बार कह चुकी हूँ, मैं थोड़ी नए ज़माने की भी हूँ। मेरे पहले वीडियो में मैं कह चुकी हूँ, मैं नए ज़माने की भी हूँ, पुराने ज़माने की भी हूँ बोल के। मैं हर एक दौर अपनाती हूँ, अपनाती नहीं कर को न मैं। क्या बाबू, चल बा आती, चल बाब। अच्छा दूध मत डालती ना, क्या शोकेश का पुतला मेरा भाई मारती हो या वीडियो बना रही हूँ। अच्छे वाड़ा में है खामोश रहना, बड़ों का मान करो, सम्मान करो, ये सब कर लिया मैंने। हाँ बेटे, हाँ चलो गैस, यही बर्बादी की जगह पर आज बैठ जाती हूँ। यही बर्बादी की शुरुआत हुई थी मेरी, यही खड़ी थी मैं, अमर दीदी यही खड़ी थी मेरे सामने। ये आ गया देखो मेरा बेटा लॉलीपॉप खाते। कहाँ गया था तू? खेलने गया था? कहीं गया तू खेलने जा? हाथ से मैंने मारा सो वो तलवार आती मारा कौन गाँव से कहीं को? मैं मुझसे दो डाल के ना बराबर के कहीं मारा उन्हें? चौकड़े वाले मार गया मैं। ओए बा कोस मारा? कैसा मारा? मैं मारी दो कल। कहाँ मारा? मुँह को? मैं मारी ना दो कल को। उन्हें एक मारा, कुछ तो जोर से मारा मैं। उसी में रो रहा था तू? हाँ। तुम्हारा खा चुप था ना, मालूम था नहीं तुझे? मंजे को तो ये डाले क्यों कुचलता ना है, डाले ये खमा कुचलना। ले बैग उठाए। मिर्ची और आम की डग 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 से हेलो 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 क्या कर रहे हो? हेलो क्या सुनो? हेलो में हेलो हल्लो हल्लो हल्लो। ये मेरी पानी की बोतल है, मैं इसको डाल। बोल अब सलाम करे। हेलो बाद में बोल करते तेरा हेलो। देख लो हाँ, सलाम कर।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अमू तेरा हैप्पी बर्थडे हुआ? अच्छा खुश हुआ तू? कुछ बहुत कुछ 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 जाब अब जाब कहाँ जाता? नीचे जा खो खड़ा है चड्डी पैंट छिड़ रही ना तेरी। हाँ बर्थडे क्या हैप्पी बर्थडे कहते पर कर लेना वाह खत्म खत्म। चल मैं वीडियो बना रहा हूँ। बर्थडे की पैंट तो वो तेरी सुल्ताना बोला ले जा बाबा आती हम। अभी शाम हो चुकी है, अभी मेरे शौहर नहीं है तो अंदर चॉकलेट अंदर है नहीं है। सुबह को मुट्ठी भर को देख भेजो मैं जा। अब्बू अल्लाह करो मिठाई देख भेजो। कहीं खरा जा नीचे जा पसीना पसीना हो रहा देख। तो क्या कह रही थी मैं? कुछ कह रही थी ना नए ज़माने पुराने ज़माने के बारे में। यहाँ मैं खड़ी थी, हमारी दीदी खड़ी थी। अम्मू मुझे आरएस के टेम्पो डांट रही थी देख मुझे बेबे। सुल्तान सुल्तान ना बेबे कहेगा कुछ तो बोल कुछ तो बोल मुंह तो खोल। एक बोल रही खेगड़ी उन्हें मुझे डांट रही थी ना उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? मुझे डांट रही थी ना क्या? वो बड़ी कंजूस है। कंजूस कंजूस और मक्खी चूस। बस इतना सा? हाँ बहुत डांट दिया आपको। वो बहुत चूस और मक्खी चूस है। कई में प्यार करने में मुझे प्यार करने में वो फिर वो उसका कंजूस का मतलब कोई गाओ जा समझ में आ रहा नहीं तो बात का जवाब ही बराबर दिन। चलो मैं बहुत इज्जत बहुत सब लोगों को करती थी, सब सुना भी था ना। बड़ों को इज्जत करने से दुनिया अच्छी होती है। काम है मेरी दुनिया अच्छी, बर्बादी तबाही हो गई। मेरे शोर मेरे को मेरे धज्जियाँ उड़ाते चले गए। मेरी बेटी ने मेरे को फ्रेंडशिप कल बांध दिया। सब लोग शायद फ्रेंडशिप डे के दिन वीडियो डालते हैं। मैं हाँ आज बना रही हूँ दूसरे दिन, ये अभी कल आ जाएगा ना वीडियो। ये कल लेने के लिए चले गई थी मेरी बेटी, वो अलग टाइप का लेके आई है अपने लिए। उनके अब्बा को फुर्जरी कर को मैं सोच रही थी अभी दुकान को चले गए। इतने सालों में मेरी बेटी की वजह से मेरे को कोई भी नहीं बांधे, मैं किसी को नहीं बांधी। चलो ये ज़माना तो बदल गया है। अभी शायद अभी मेरी बेटी के वजह से तो भी मेरे शोहर चले गए। मेरे शोहर होते अब दुकान में रहते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे अलग अलग नमूने के बहुत अच्छे लगते हैं। चलो मेरी बीबी को मैं लेके जाऊंगा, ये सोचेंगे। मैं ये सोचते बैठी हूँ। वो वापस आ गए लेके। ये मेरी बेटी फोर्जरी करके अम्मी को मैं ले तो मैं बनतू कर बोल को वो उसने ले लिया ज़बरदस्ती से। अब वो ले रही थी ना, मैं भी ले लूँगा। वो मेरा इंतज़ार करती है, मेरी बातों को इंतज़ार करती है। पता है मैं हर बार कहती हूँ तुम्हें करना तुम्हें बोलना, इस तरह मैं हर बार उनका बेसब्री से इंतज़ार करती रहती हूँ। पता है 12 सालों में उनकी हर एक आवाज़ के लिए भी तड़पती रहती हूँ, वो भी पता है। पता रहने के बावजूद वापस आ गए। मैंने पूछा तुम्हें तुम्हारी तरफ से लखे नहीं क्या? मैंने ये पूछा हमें क्या दोस्तान की? इस तरह मेरे शोहर ने कहा। हाँ चलो अब ये दोस्तान नहीं, ये बनना नहीं उनकी सोच के निगाह से। कभी वो क्या वैलेंटाइंस डे रहता है ना, लड़का लड़की का प्यार करने का दिन, उस दिन भी कभी मुबारकबाद नहीं देते, कोई चीज़ नहीं देते। चलो वो भी हो गया। अब शादी की सालगिरह इतने सालों में, अभी तो 12वां साल आ रहा है ना, 11 साल में कभी भी उन्होंने उनकी तरफ से
आके मेरे को विश नहीं किया शादी की सालगिरह को। वो हमारा दिन नहीं, उनकी सोच में ही मैं पैरों के नीचे हूँ ना, शुरू में हमेशा शायद रहूँगी। यह सोच उनको सवाल जवाब पूछने के बावजूद वो दिल से हट नहीं चुका उनको। वो शायद वो मरते दम तक रह जाएगा। उनके दिल और दिमाग में ये रट्टा मार के बैठा हुआ है ना, ये तो कुछ काम की नहीं, ये मेरे काबिल की नहीं, मेरे लायक की नहीं, इसकी कोई औकात नहीं। यही मेरी दुनिया है। चलो, यही मेरी दुनिया के साथ मेरे को रहना है आखिरी दम तक। मर के जा नहीं जाती तब तक मुझे यही दुनिया में रहना है। दर्द के साथ, तकलीफ़ के साथ, बहुत सारा हर एक परेशानी लेके रहना है मेरे को। चलो, मैं क्या कह रही थी, ये लोग जितने भी लोग खड़े थे ना मेरे आजू बाजू, मेरे आगे पीछे के, ये पूरे के सारे गुनहगार। जब जब मेरे शौहर मेरे को धज्जियाँ उड़ाएंगे तब तब इन लोगों की बेरुखी मेरे को हमेशा याद आएगी। अब तो भी एक लिस्ट एक बार हर बार सवाल उड़ता है ना, ये हमारे जुड़ को क्यों हो रहा है, ये हमारे जुड़ को क्यों हो रहा है, ये इतना दर्द क्यों मिल रहा है। हर किसी से अल्लाह से सवाल करते हैं ना, हर बार मैं बहुत सारे सवाल करती हूँ। उसका जवाब जब टाइम रहता है, वो कहते हैं ना, चल लोग वक्त के साथ जवाब भी मिल जाएगा, वक्त के साथ ज़ख़म भी भर जाएगा। उस तरह मैं अल्लाह को हर सवाल का सवाल पूछते रहती हूँ। कब जवाब देना ही तभी देते हैं। मैं बहुत सारे सवाल पूछ चुकी हूँ। मैं बहुत, मेरी शुरू में कहानी में भी बता चुकी हूँ। एक हमारा बड़ा भैया इंतकाल हो गया था, उसका मैं हर बार सवाल पूछती थी। जब मेरी शादी हो गई, मेरे पहला बेटा मेरा पेट में था, तब मेरे को जवाब मिल चुका था। अब ये बात का मैं हर बार जब से शादी हुई थी तब से भी मेरे दिल और दिमाग में एनी टाइम सवाल भी रहता था। अल्लाह से भी एनी टाइम मैं पूछती थी। अब मेरे को जब मैं वीडियो बना रही थी तब मेरे अपने आप को जब जवाब मिल चुका है। ये वजह से यहाँ से मेरी बर्बादी शुरू हो गई थी। शुरू हुआ होते 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 बढ़ती चलेगी। शायद वो बढ़ को ऐसे ही रहेगी, ख़त्म होने वाली नहीं है। तो यही खड़ी थी, यहीं से मेरी बर्बादी शुरू हुई थी। तब तो दुल्हन थी, अब दुल्हन नहीं हूँ मैं, पूरी आधी बूढ़ी हो चुकी हूँ। मेरी शादी भी वैसे भी बहुत लेट हो चुकी है ना। वैसे भी बहुत लेट हो गई। चलो, और मैं उस कहानी में मैं कह रही थी मेरा हाथ जल गया था। मैं उस लोगों को आज जो मैं वीडियो डाला था, ये तो मैं कल डाल दूँगी ना वीडियो, उसमें कह रही थी बहुत सारे लोगों को मैंने इस तरह जान बचा के हाथ जला दिया। यह हाथ तब से है ना, और मेरे को ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा काम, उसकी हद नहीं, मैं जो जितना काम करती थी, हमारे पूरे नानी ख़ानदान में सब लोगों को पता है मैं कितना काम करती थी। नॉन स्टॉप काम करते जाती थी। बहुत सारा, कहीं दूसरों को घर को भी चले जाऊँ मैं काम करते रहती थी। जब तक फाइनल नहीं होता मैं वो रुकती नहीं थी। इस तरह मैं काम, बेहतरीन काम करती थी, सब लोगों को पता है। उतना काम करने वाली अभी मेरे को उतना हैवी काम नहीं होता है। जब से ये हाथ जल चुका है ना, करती हूँ तो बहुत सारा ये हाथ में पूरा दर्द शुरू हो जाता है। और घर का पूरा पेंटिंग मैं ही करती थी। जब से मैं करने लगी हूँ तब से भी मैं ही पेंटिंग, घर का पूरा पेंटिंग करती थी। क्या वो दीवारों का पेंटिंग पूरा का पूरा मैं करती थी। मेरी शादी का भी पेंटिंग मैंने ही किया है मेरे घर का। और यहाँ आने के बाद भी पूरा का पूरा घर का पेंटिंग मैंने किया है। ऊपर पूरा गंदगी थी मेरी शादी में, पहले वीडियो में मैं कह चुकी हूँ। ये आधे दीवारें बस वो लोग मार चुके थे, पूरा ऊपर चढ़ के। ये बाजू वाले तब थे दिलशाद भाभी बोल के, उनके पास लंबी वाली सीढ़ी थी। वो सीढ़ी लेके हटाले के ऊपर यहाँ से वहाँ तक बहुत लंबी थी वो सीढ़ी लेके पूरा राउंड मैंने मार दिया था। मेरे शौहर तब गांव को चले गए थे, मिलाद, शायद तभी भी मिलाद
आने वाला था, अभी भी मिलाद है ना, तभी भी मेरी शादी है के बाद पहला मिलाद था। मैं पूरा घर को संवारने के लिए, हाँ इस गांव में इस तरह करते हैं, मेरे को पता चल गया था ना, तो फिर मैं पूरा डेकोरेशन करने के लिए, तैयारी करने के लिए, घर की साफ़ सफाई करने के लिए पूरा मैं अकेली पूरा पेंटिंग कर चुकी थी। उसके बाद 2-3 बार कर चुकी हूँ। कभी कब करती थी, पेंटिंग ज़्यादा करने से मेरे को हाथ दर्द शुरू होता था। उसके बाद से मेरे को समझ में आया मेरा हाथ, मैं पेंटिंग करने के जैसे मेरा हाथ नहीं है, मैं तब उसके बाद पेंटिंग करना छोड़ दिया। उसके बाद मेरे शौहर वही डांटते, चीखते, चिल्लाते। अभी मैं उनको, मेरे को मेरे अकेली के हाथ से नहीं होता ना, बोल के मेरे हाथ दर्द की वजह से उनको हेल्प के लिए खड़ा कर देती हो ना, तो मेरे को चीखना, चिल्लाना, गाली गलौज, खून के आंसू रुला देते हैं मेरे शौहर। अब तो पहले गाली सुन के बर्दाश्त कर लेती थी, खामोशली रहती थी, अब रहने को नहीं होता। अब वो चीखते हैं तो मैं भी को उल्टा चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, चिल्ला के एकदम बेहोश होके रोना पड़ता है, रो के बेहोश होना पड़ता है। ये टाइप का मामला हो रहा है मेरा। बाद ये कपड़े हाथ से ही पहले वॉश करती थी ना मैं, अभी तो वो बकेट आ गया है बस मशीन का, उसमें धोती हूँ ना। अब ज़्यादा मैं हैवी इस तरह कपड़े धोती हूँ तो अब दर्द होता है। और पूरी वगैरह बनाओ तो खोपरा शादी में बनाते हैं, ज़्यादा बेलते हैं, तो वो तभी भी हैवी, जो हैवी काम ही इस तरह हाथ का ही होता है ना, ओवर होगा तो मेरा पूरा ये हाथ दर्द शुरू हो जाता है। इसीलिए मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रही हूँ। अब थोड़ा थोड़ा करती हूँ, मगर ओवर कर एकदम सा कर दिया तो अभी बहुत ये डिफ़िकल्ट हो रहा है, मेरे को ही प्रॉब्लम हो रहा है। एक हो गई हाथ का। और मैं कह रही थी ना, जाते जाते बोल दूँगी, और बहुत सारे मैं है मेरे कहानियाँ, क्या वो मैं लोगों को बचा चुकी हूँ। अब और एक वही सिलेंडर का था ना, वही सिलेंडर का और एक मामला है, मैं वो यही कहानी में जोड़ दूँगी। हमारी दीदी के देवरानी यही गांव में, इधर से थोड़े से, एक दिन मैं शादी को चली गई थी, मेरी स्कूल थी ना, मैंने पहले वीडियो में डाल चुकी हूँ, ये मेरी स्कूल है। या 3 महीने पहले, या हाँ 3 महीने शायद हो गए, मैं स्कूल को चले गई थी उधर वो एरिया में उधर ही है। मेरे स्कूल के थोड़ा सा आगे वारों का घर था, हमारी दीदी के देवरानी का। शायद वो हमारे अम्मी इंतकाल हुए के बाद की या उससे पहले की, वो हमारी दीदी गांव को बेंगलुरु से आती थी ना, हमारे घर में रहती थी ना, वो जाती थी ना, मेरे को भी बुला ली जाती थी उसके बच्चों को संभालने के लिए। और वो लोग भी बहुत फोर्जरी करते थे, सोनू को बुला लेगा और सोनू को बुला लेगा, सारे के सारे उनके रिलेशन में पूरे जने बहुत ज़्यादा मेरे को प्यार करते थे, तब दिखाते थे। अब पूरा 100% सब लोग दिखा रहे हैं, मेरे को कोई भी प्यार नहीं करता है, ना मेरा ससुराल ना हमारी दीदी का ससुराल, सब लोग अब दिखा रहे, सूझ समेत दिखा रहे। मैं इन लोगों के, सब लोगों के बारे में भरोसा करके आई थी ना, मेरे इतने सारे लोग हैं, मेरे को इतने सारे लोग मोहब्बत करने वाले हैं, कोई ना कोई करेंगे लाइक और कमेंट्स करके मैं आई थी ना, ये मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। चलो, वो सब कहते हैं ना, बीता हुआ कल सब भूल जाना चाहिए। शायद मेरे को उन लोगों की सिर्फ मोहब्बत मेरे को याद है, उन लोगों को शायद वो वक्त के साथ ऐसे भूल जाते हैं। पता नहीं लोगों का क्या मामला है, क्या फटका है। वो सब लोग मेरे को प्यार करते थे, शायद मैं चले गई, करते थे, कई छूट बोलना, करते थे। अभी नहीं कर रहे, मेरा सपोर्ट हो, आमने सामने आएंगे तो मुस्कुरा के सब लोग बात करेंगे। ऐसे थोड़ी ना मुंह फिकवाते उधर चले जाएंगे, कोई भी हो। चलो, वो क्या होता है क्या नहीं मेरे को वो पता नहीं। हम लोग उनके घर को चले गए थे। वो अभी वो क्या वो गैस का चूल्हा छोड़ के और गैस का छोटे फंक्शन में, शादी वगैरह में वो चूल्हा, लहवे का चूल्हा एक्स्ट्रा अभी सिलेंडर को लगा के रखते हैं ना, वो इतना सा लहवे का, वो मेरे को ना सिलगाने आता है ना कुछ भी। मेरे को वो उनके घर में वो कहीं से लेके आके शायद बहुत सारा थोड़ा पकवान पका रहे थे, वो उसमें उसे लगा दिया, उन्होंने सिलगा दिया, मैंने देखा नहीं।
वो बंद कर क्या कैसे करते हैं वो तभी डेफिनेट पता नहीं मेरे को। हाँ बस इस तरह होगा शायद, बाद में उतना परफेक्टली पता नहीं था। वो लीकेज हो रहा था, वो पकवान पका रहे थे, वो लीकेज हो रहा था, पूरा एकदम सा लीकेज होके सिलेंडर का बास आ रहा था। शायद उसमें या आग लगी थी या कुछ, शायद अलग डिफरेंस कुछ हो गया था उसमें। सब लोग डर के भाग के आ गए, मैं भी अंदर ही थी, सब लोग बाहर चले गए, मैं डर के बाहर मैं भी चले गई थी। और दूसरों को वहाँ भी आजू बाजू बहुत सारे घर थे और उनके घर में भी बच्चे बच्चे बहुत सारे लोग थे। मैं हिम्मत हारे नहीं सका, जाके दूसरों की जान चले जाएगी। मेरे को वो चूल्हा ना सिलगाने आता है ना बंद करने आता है, मैंने देखा भी नहीं ज़्यादातर। हाँ चूल्हा है, इस तरह पकवान पकाते हैं इतना पता है। वो चूल्हे के वैसे चूल्हे के सामने मैं खड़ी नहीं, मैंने खुद ही से नहीं सिलगाया, मैं खुद ही से इस तरह गौर से नहीं देखा, बस चूल्हे को देखा है बस। वो उस उतना पता नहीं था, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। फिर वो जाके इस तरह शायद वो वाल्व को बंद करना था, सिलेंडर को बंद करना था। वो तो सिलेंडर जस्ट कॉमन है ना बंद करना, वो पता था मेरे को। वो चूल्हे का मेरे को आइडिया नहीं था किस तरह करते हैं। फिर भी मैं हिम्मत आ रही ना इसका, उनको शायद मैंने कुछ पूछ लिया, हाँ इस तरह करना है। वो मेरे को चिल्ला रहे थे सब लोग, मत जाना मत जाना। मैं दौड़ते चले गई दौड़ के जाको वो बंद करके क्या वो रेगुलेटर वो इस तरह बंद करके रेगुलेटर बंद करके बाहर आ गई थी। वहाँ भी बहुत उस तरह वही सिलेंडर के हादसों में उस तरह वहाँ भी लोगों को जान बच गई। अगर वो ऐसे ही छोड़ देते तो कुछ ना कुछ मामला हो जाता है ना, तो वहाँ भी मैंने इस तरह बचा लिया था थोड़े से में। और सारे आगे मेरी कहानी में बता दूंगी, बहुत सारे अलग अलग। ये सिलेंडर का इम्पोर्टेंट था ना, ये भी मेरा हाथ भी सिलेंडर की वजह से जल गया था, पूरा तहस नहस हो गया था। अभी भी अंदर बहुत सारा एक बार दर्द होता है, और ज़्यादा हेवी काम होगा तो तब दर्द होता है मेरे को। चलो अलग अलग मामी टाइप का होता है। हाँ ये भी सिलेंडर का मामला आ गया था ना, ये रखने के बाद मेरे को याद आ गया, अरे वो भी कहानी में उसमें जमाना था कर को बोल के, चलो इसीलिए वो कहानी सिलेंडर की ये कहानी इसमें मिक्स कर दिया मैंने कैचअप करके। सब लोग मेरे को चाहते हैं, वो सच था या ये सच है मेरे को समझ में नहीं आता। इस दुनिया के हिसाब से मैं कब आगे बढ़ूंगी पता नहीं। आज वीडियो में आपने काजल शेख कमेंट्स कर दिया बहुत सारा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल को खुशी हुई कमेंट्स देख के, आपका बहुत बहुत खुशी हुई। आपने कल वाला भी मेरा वीडियो नहीं देखा, उसको कमेंट्स है, हाँ परसों वाले में नहीं था, कल वाले में देख के मेरे को कमेंट्स कर दो प्लीज़। अच्छा तो गोलमाल की कहानी थोड़ी सी इधर की उधर की समझ में आ गई तो प्लीज़ लाइक, कल इंशाल्लाह बेटर कर दूंगी इंशाल्लाह। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स 10, वो बेल आइकन ऐसा 10 कहता है ना, वो सब्सक्राइबर कर लेते 10 कहता है ना। सब्सक्राइबर जो कुछ लोग मेरे को देखने वाले हैं वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइबर कर लो वरना देरी हो जाएगी मेरा वीडियो आने में। अगर आपको पसंद है तो सब्सक्राइबर कर लो, नहीं पसंद है तो मत करो, ज़बरदस्ती नहीं। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दो, सब्सक्राइबर कर दो, बेल आइकन कर दो। जैसे ही सब्सक्राइबर कर लोगे वैसे ही आपको लोगों को नोटिफिकेशन फटाक से मिल जाएगी, वरना देरी से मिल जाएगी। किन्नर्स लोगों को मैं हमारी बेटी फरिश्ता कहते हैं। नमाज़ पढ़ने वाले कौन भी रहते, आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, हम आपकी फैमिली को दुआ कर देंगे। अच्छा रखती हूँ, खुदा हाफिज़। फिर से आ गए मेरे बच्चे चीखते चिल्लाते।